हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुपम जायसवाल है। मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और बिजनेस कोच हूं। मैंने 2 दिन पहले आपके साथ एक वीडियो साझा किया था क्रिप्टो बैन को लेकर के, और मैंने आपसे कहा था कि पैनिक ना करें। गवर्नमेंट जो भी कर रही है, बिल को टेबल होने दें, उस पर डिस्कशन इनिशिएट होने दें। अगर कोई मॉडिफिकेशन होने हैं, कोई अमेंडमेंट होना उस बिल में, तो सुने समझें कि क्या परिवर्तन होता है उस बिल में या परिवर्तन नहीं होता, और उस सरकार उसे किस रूप में अप्रूव करने वाली है, किस रूप में उसे पास करने वाली है। क्रिप्टो को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब एक ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जो उन सारी संभावनाओं पे चर्चा करे जो इस बिल में हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है। मैं इस वीडियो में आपसे इसी चीज़ पर चर्चा करने वाला हूं। मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा। मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस बिल में इन चीज़ों पर चर्चा करेगी और इन बिंदुओं को पास करने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के पीछे आधार क्या है, वजह क्या है। तो जो सेंटीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट में, जो स्टेटमेंट्स ऑफिशियल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है, और बायर्स को लेकर के, फाउंडर्स को लेकर के, एक्सचेंजेस के जो एक डिस्कशन चल रही है, उन डिस्कशन को सम अप करने की कोशिश है। उन डिस्कशन से ही मैंने ये पॉइंट्स रिवील किए हैं कि किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं है आपको। इस एडवाइस पे आप काम ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बस इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को यूज़ करें, क्योंकि मैं जो सारी बातें कहने वाला हूँ, हो सकता है कि बिल में वो उसमें से एक भी पॉइंट ना हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है कि शायद ये जो बिल रखा गया है पार्लियामेंट में, उसमें इन बातों पे गवर्नमेंट चर्चा करेगी, इन पॉइंटर्स पर चर्चा करेगी, और शायद इन पर डिसीजन लिया जा सकता है। देखिए, जो सबसे पहली बात है वो बिल्कुल क्लियर है। जब हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, तो ध्यान से समझिएगा, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इज ए टेक्नोलॉजी, और इसमें करेंसी को मिला दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करेंसी वाले पार्ट में एतराज होगा, मुझे ऐसा लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इसे करेंसी की तरह लागू नहीं किया जाए, क्योंकि इसकी कोई लीगल टेंडर नहीं हो सकता। इंडिया में लीगल टेंडर होने के लिए किसी भी करेंसी के लिए गवर्नमेंट का बैकअप होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का कोई भी बैकअप नहीं है, कोई अथॉरिटेटिव कमांड नहीं होता। इस वजह से करेंसी शब्द जो है, इस पर डाउट है। गवर्नमेंट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को तो आगे बढ़ाएगी, लेकिन करेंसी वाले पार्ट को पीछे रखेगी, करेंसी वाले पार्ट को मना करेगी। शायद ये क्रिप्टो करेंसी ना हो तो ये क्या होगा, ये एसेट की तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। क्रिप्टो को करेंसी की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि क्रिप्टो को एसेट क्लास में रखा जा सकता है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप, लेकिन इसको करेंसी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल में ये बात होनी चाहिए। अगर रेगुलेशन की बात आ रही है, रेगुलेट करने की बात आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यू है कि ये बात होनी चाहिए कि करेंसी को यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि इसे एसेट क्लास में रख दिया जाए, लेकिन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट, ये इस बिल में साफ साफ होना चाहिए। अब जो दूसरी बात है इस बिल में, जो गवर्नमेंट जिस पर डिसीजन ले सकती है, वो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में फेस बैन। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन फेस कर सकती है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब यह है कि जहां पर ट्रांजैक्शंस एनोनिमस हैं, जहां पर लेजर पब्लिक नहीं है, तो वो क्रिप्टो चलन में रहेंगे जहां पर लेजर पब्लिक डोमेन में हैं। अब जब गवर्नमेंट बिल पास कर देगी, तो बिल पास जब किया जाएगा, तो इसे रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो जो क्रिप्टो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वही क्रिप्टो बचेंगे, बाकी सारे क्रिप्टो मार्केट से साफ हो जाएंगे या हट जाएंगे, या उन्हें भी गवर्नमेंट के उस रूल रेगुलेशन, उस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। एक और अहम बात है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी नियम यहाँ पे लाया जा सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बना सकता है, किन कंडीशंस पे बना सकता है, वो फंक्शन कैसे करेगा, उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी, ये सभी बातें इस बिल में हो सकती हैं। अगर नहीं है तो ऐसा पॉसिबल है कि मॉडिफिकेशन करके इसमें इस बात को जोड़ा जाए। बहुत सारे क्रिप्टो अलाउड होंगी, तो ये वही क्रिप्टो अलाउड होंगी जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी पे हैं और जिनका लेजर पब्लिक डोमेन में है, जो प्राइवेट क्रिप्टो नहीं है। और आखिरी बात जो मुझे लगता है, जो गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कर रही है, उस करेंसी की वैल्यू स्टैटिक होगी,
जब भी आप क्रिप्टो में जो अलाउड क्रिप्टो होंगे उनमें निवेश करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट उन क्रिप्टोज को नहीं बाई कर पाएंगे। आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की वो क्रिप्टो करेंसी, वो डिजिटल करेंसी बाई करनी पड़ेगी और उस करेंसी को एक्सचेंज करना होगा आपको, जो भी क्रिप्टो अलाउड क्रिप्टो आप बाई करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बात हो रही है उसका काम यही होगा। वो डिजिटल करेंसी की तरह मार्केट में रन नहीं करेगा, लेकिन क्रिप्टो को बाई करने के लिए आपको उसी डिजिटल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर सकती है। ये सारे बात इस बिल में हो सकती है क्योंकि बिल अभी सार्वजनिक नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। फिर भी जो माहौल है, जो बातें चल रही हैं, जो चर्चा चल रही सभी जगह, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, उनसे अगर उन्हें इंटरप्रेट किया जाए एक साथ रख करके तो लगता है कि यही वो पॉइंट्स होंगे जो इस बिल में पड़े होंगे। मॉडिफिकेशन या विदाउट मॉडिफिकेशन के साथ बिल को पास किया जाएगा। बैन की संभावना कम है, ब्लैंकेट बैन की संभावना कम है। कुछ क्रिप्टोज को बैन किया जा सकता है और जो क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर सकती है वो अलाउ कर दिए जाएंगे रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूं, पैनिक ना करें, वेट करें, संयम रखें, धैर्य।